हेलो दोस्तों, आपका अंक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि हम कोई नए प्रश्नावली का वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि जो भिन्न दिए हुए हैं उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है और साथ में ये भी बताना है कि उनका दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। दोस्तों, अगर हम किसी भी भिन्न के अंश में हर का भाग देते हैं, अगर उसका शेष फल शून्य प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर शेष फल शून्य प्राप्त नहीं होता है, कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं जिनका अंश में हम हर का भाग देते हैं और एक ऐसी संख्या आती है जो कि पुनः बार बार रिपीट होने लगती है। यानी दशमलव के बाद ऐसे भी संख्या आते हैं जो कि बार बार आने लगते हैं, उन्हें हम अनावसनीय पुनरावर्ती कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और समझेंगे कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। तो 36 में हम 100 का भाग देंगे तो देखिए 36 और ये 36 में हम 100 का भाग देंगे तो जो हमारा भाजक 100 है, भाज्य से बड़ी संख्या है तो भाग नहीं जा रहा। तो यहाँ पे भाग न पहुंचे, लब्धे शून्य और ये शून्य रखेंगे, फिर इसको घटा देंगे तो यही पुनः 36 प्राप्त होगा। इसके बाद फिर देखिए भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे दशमलव रखेंगे और दशमलव रखने के बाद हम एक शून्य यहाँ पे उतार सकते हैं। तो 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे 360 से अधिक 9, तो 100 तिहाई 300, ये 300 रख देंगे। फिर इसके बाद पुनः इसको घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा, 6 में शून्य घटाएंगे 6 प्राप्त होगा और ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। दशमलव रखें तो इसमें हम एक शून्य और उतार सकते हैं। 100 का भाग देंगे तो 100 छक्के 600 हो जाएगा और ये देखिए इसका भाग शेष फल 0 प्राप्त होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यानी कि जो 36/100 है, 36/100 का दशमलव प्रसार प्राप्त होता है 0.36। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों, अगर जब हम भाग देते हैं और शेष फल शून्य प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है, जैसे कोई संख्या आ जाता है फिर पुनः रिपीट होने लगता है, तो फिर उसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1/11। यानी एक में हम 11 का भाग देंगे तो जब एक में 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 हमारी जो है बड़ी संख्या, एक में भाग नहीं जा रहा तो भाग न पहुंचे, लब्धे शून्य रखेंगे और यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 1 प्राप्त होगा। फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे दशमलव रखेंगे और जब दशमलव रखेंगे तो यहाँ पे एक शून्य उतार लेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे कि फिर ये 10 जो है 11 से छोटी संख्या है, तो यानी भाग नहीं जा रहा। तो या आपको ये याद रखना होगा कि जब हम दशमलव रखते हैं तो सिर्फ हम एक शून्य ही उतार सकते हैं। अगर जब हम दूसरा शून्य उतारेंगे तो भागफल में भी हमें एक शून्य रखना होगा। तो ये देखिए 11 का पुनः हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से अधिक 9, तो 11 नैया 99 हो जाएगा और पुनः हमको कितना प्राप्त होगा, 10 में 9 घटाएंगे 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको पुनः 1 प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब कि जब हम 11 का फिर इसमें भाग देंगे, छोटी संख्या फिर एक शून्य उतारेंगे तो यानी फिर भाग नहीं जाएगा तो भाग न पहुंचे, लब्धे शून्य रखेंगे, पुनः यह 0 9 0 9 0 9 हमें प्राप्त होगा। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 1/11 बराबर 0.09 और ये बार बार आएगा तो इसका दशमलव प्रसार होगा अतः इसका दशमलव प्रसार अनवसानी
पुनरावर्ती होगी। तो यानी अब ये देखिए यहाँ पे बार बार आने लगा तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अनवसानी पुनरावर्ती। इसी तरह हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो इसका गुणा कर देंगे। 8 और 4 का गुणा कर देते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। तो 8 चौको 32, 32 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33, और बटे में है 8 तो ये हो जाएगा 33/8। यानी कि जब हम इसके आगे अब हल करेंगे तो 33 में 8 का भाग देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 33/8। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 33 से अधिक न हो तो 8 चौको 32, और 33 में जब 32 को घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब देखिए भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे हम दशमलव रखेंगे और एक शून्य उतारेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से अधिक न हो तो 8 एकम 8, पुनः घटा देंगे तो 10 में 8 घटाएंगे 2 प्राप्त होगा। फिर भाग नहीं जा रहा तो एक दशमलव रखें, एक शून्य हम ले सकते हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर कितना प्राप्त होगा, जब हम 20 में 16 घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। और इसके बाद फिर हम दशमलव रखें तो एक शून्य उतारेंगे और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से अधिक न हो तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इसमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर किसी भी भिन्न का जब हम भाग देते हैं तो भागफल अगर हमें शून्य प्राप्त होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर शून्य प्राप्त नहीं होता है, बार बार कोई संख्या रिपीट होने लगता है यानी बार बार आता है तो उसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती होता है। तो यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले इसका हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो यानी 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार है 4.125, और फिर अतः लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। इसी तरह हम लोग अब इस प्रश्न का अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है 3/13, यानी कि 3 में हम 13 का भाग देंगे तो 13 का भाग नहीं जा रहा है तो भाग न पहुंचे लब्धे शून्य और ये शून्य रखेंगे फिर घटा देंगे 3 प्राप्त होगा। इसके बाद फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे हम दशमलव रखेंगे और एक शून्य उतारेंगे तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 30 से अधिक न हो तो 13 दूना हो जाएगा 26, और फिर 30 में 26 घटा देंगे तो 4 प्राप्त होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव रखे हैं तो हम एक शून्य उतार लेंगे। फिर फिर हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 40 से अधिक न हो तो 13 तिहाई 39 हो जाएगा तो ये 39। फिर 40 में हम 39 को घटा देंगे तो 40 में 39 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर देखिए 13 का भाग जाने के लिए यहाँ पे हम फिर एक शून्य उतारेंगे, लेकिन भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे हम पुनः लिखेंगे भाग न पहुंचे लब्धे शून्य रखेंगे और एक शून्य बढ़ाएंगे। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 सते 91 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 13 सते 91। फिर 100 में 91 घटा देंगे तो हमको 9 प्राप्त होगा, ये देखिए, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे हम एक शून्य उतारेंगे। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 90 से अधिक ना हो, 13 छेक 78 हो जाएगा तो यहाँ पे हम भागफल में 6 लिखेंगे और यहाँ पे 78। फिर 90 में 78 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10 में 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा यानी 12 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे हम एक शून्य रखेंगे, ये देखिए। अब हम फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 120 से अधिक ना हो तो 13 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 नैया 117 होता है, यहाँ पे हम 9 उतारेंगे और ये हो जाएगा 117, और 13 में 120 में जब हम 117 घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। अब देखिए 13 में हम 3 का ही भाग दिए थे यानी 3 हमारा ये संख्या
जो मूल संख्या पहले भाज्य था वही प्राप्त हो रहा है, यानी हम फिर इसमें भाग देंगे तो हमें क्रम से पुनः यही संख्याएं रिपीट होंगे। तो यानी इसका जो दशमलव प्रसार है तो अनपसानी पुनरावृत्ति होगा, तो लिखेंगे इसको 3/13 बराबर 0.23079 और ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि यह संख्या बार बार प्राप्त होगा। और लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होगी। ये अब हम लोग इसका इसी तरह अगला क्वेश्चन हल करेंगे। इस प्रश्न का 5वां क्वेश्चन है 2/11, यानी 2 में हम पुनः 11 का भाग देंगे। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन हल कर चुके हैं 3-4 ठो, सेम उसी तरह। तो यानी 11 का जब भाग देंगे तो भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, यानी भाग नहीं जा रहा तो शून्य रखेंगे और ये शून्य को घटा देंगे तो आ जाएगा 2। फिर देखिए भाग नहीं जा रहा तो तो यहाँ पे दशमलव रखेंगे और एक शून्य उतारेंगे, फिर हो जाएगा 11 एकम 11। और जब 20 में 11 घटाएंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और 9 प्राप्त होगा तो यानी फिर हम यहाँ पे एक दशमलव उतारेंगे। वो दशमलव रखा हुआ तो एक शून्य रखेंगे। 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये 90 से अधिक ना हो, तो 11 × 8 = 88 हो जाएगा। फिर 90 में जब हम 88 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब देखिए जब हम 2 में 11 का भाग दिए थे तो ये क्रम चला था, अब हम फिर यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो चुका है, यानी कि हम 11 का भाग देंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 8, यानी क्रम से ये बढ़ता रहेगा। हम कितना भी हल करेंगे इसका अंत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे 1/11 इक्वल, यानी 1/11 बराबर हो जाएगा 0.18 और ये बार का चिन्ह लगा देंगे, यानी यह कि बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति होगा। इसका 66वां क्वेश्चन है 329/400, तो यानी 329 में हम 400 का भाग देंगे। तो जब हम 329 में 400 का भाग देंगे तो ये भाग नहीं जा रहा है, तो भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य, यहाँ पे शून्य उतारेंगे फिर इसको माइनस कर देंगे। तो 329 में जब हम 0 घटाएंगे तो हमें 329 ही प्राप्त होगा। इसके बाद दशमलव रखेंगे, दशमलव के बाद हम एक शून्य ले सकते हैं यहाँ पे, फिर 400 का भाग देंगे तो 4 × 8 = 3200 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3200। फिर इसको हम माइनस कर देंगे तो हमें ये 90 प्राप्त होता है। दशमलव रखे हैं तो फिर हम एक शून्य उतार सकते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 800, और 900 में 800 घटाएंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। दशमलव रखे हैं फिर हम यहाँ पे एक शून्य उतार सकते हैं और हो जाएगा ये 4 दूनी 800, ये फिर हमें 800 प्राप्त हुआ। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये शून्य आ जाएगा, शून्य 10 में 8 गए 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। दशमलव रखे हैं तो पुनः हम एक शून्य यहाँ पे उतार सकते हैं और ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी कि 2000, और जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि इसका दशमलव प्रसार कितना है 329/400 बराबर 0.8225, ये इसका दशमलव प्रसार है। तो यानी कि हम लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि दशमलव प्रसार तब शांत होता है जब इसका शेषफल शून्य आता है, तो यहाँ पे शांत होगा।
इस तरह इस क्वेश्चन को हल करना था। उम्मीद है कि आपसे पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी प्रश्नावली का हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दोस्तों इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार का चिन्ह का मतलब ये संख्याएं बार बार फिर आने लगती है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यानी हमें बिना भाग दिए बताना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसमें देखिए पहला है पहले ये देखिए 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो हल लिखेंगे यहाँ पे 1/7 बराबर 1/7 बराबर हो जाएगा 0.142857, यानी कि ये संख्याएं बार बार रिपीट होती है। और फिर इसके बाद हमें दशमलव प्रसार किसका ज्ञात करना है? 2/7 का। ये 2/7 बराबर 2/7 को हम 2 × 1/7 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2/7 हो जाएगा। फिर इसके बाद इक्वल में हो जाएगा 2 × 1/7 का मान हमें मिल चुका है। 1/7 का मान कितना प्राप्त हुआ है? 0.142857 बार का चिन्ह। तो इसको हम 1/7 की जगह रखकर 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.142857। तो जब हम इसका गुणा करेंगे, गुणा करने पर हमें 0.285714 बार का चिन्ह प्राप्त होगा। ये पहले का हल हो गया। इसी तरह हमें 3/7 का भी मान निकालना है, तो फिर हम इसे बनाएंगे तो 3 गुणे लिख सकते हैं 1/7, यानी कि जब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3/7। और यहाँ पे 1/7 का मान हमें प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे हम 1/7 का मान रख देंगे। 1/7 का मान है 0.142857। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमें 0.428571 प्राप्त होगा। इसी तरह तीसरा था 4/7। ये देखिए 4/7, इसको भी बना लेंगे 4 × 1/7। ये हो जाएगा 4 × 1/7 का मान है 0.142857। और ये बार का चिन्ह, जब हम इसको गुणा करेंगे तो हम 0.571428 बार का चिन्ह प्राप्त होगा। इसी तरह अगला है 5/7। तो यानी कि 5/7 को फिर हम इसको बना लेंगे 5 × ये हो जाएगा 1/7। और जब हम इसको यहाँ पे हम 1/7 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1/7 का मान प्राप्त है 0.142857। ये देखिए बार का चिन्ह। और इसका जब हम गुणा करेंगे तो हम 0.714285 प्राप्त होगा। इसी तरह इसका तीसरा है 6/7। तो हम लोग इसको भी हल करेंगे, तो 6/7 बराबर हो जाएगा 6 × 1/7। और 1/7 का मान हमें प्राप्त हुआ है 0.142857 बार, यानी यह बार बार संख्या प्राप्त होता है। जब हम इसे गुणा करेंगे तो हम 0.857142 प्राप्त होगा। इस तरह से 1.3 का हम 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आपसे ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके आगे का प्रश्न देखिए।